जाहिर है अमेरिका जो है उसका एक दबाव अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। जिस इमदाद की बात कर रहे हैं याज वज़ीर साहब, यकीनन एक फ़ैक्ट है कि जब आप बैंकिंग चैनल ही नहीं है, असासे मुंद हैं, अगर OIC का इजलास भी हो जाता है, क्या आप ये नहीं समझते हैं कि अगर यहाँ से अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करने का आगाज़ होता तो फिर एक ज़्यादा कॉन्क्रीट शक्ल सामने आती जिसके नतीजे में कुछ रायतें मिलने का एहतमाम हो जाता और जो अफ़गान अवाम को इस वक्त इतनी शदीद मुश्किलात हैं उसका कोई अजाला मुमकिन हो पाता? क्या नदीम, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है जो आप उठा रहे हैं। मैं तो यही देखिए, एक तो पिछले 40 साल से ये अफ़गान कौम पिस रही है फॉर नन ऑफ देयर फॉल्ट्स, और यूनाइटेड नेशन और उसके चार्टर के बावजूद कि सोवरन कंट्रीज़ जो हैं वो अपना कारोबार ख़ुद चलाएंगी, पहले सोवियत यूनियन ने इनको रगड़ा है और इसके बाद ये अमेरिकन ने विदाउट एनी रीज़न इनके ऊपर हल्ला बोला, इनकी तबाही बर्बादी की, ईंट से ईंट बजा दी, तोरा बोरा के रेज़ा रेज़ा किया, और फिर 20 साल के बाद चले गए और 75% इनकी इकानमी फ़ॉरेन एड के ऊपर 75% यानी आर्टिफिशियल थी, और 20 सालों में ना एग्रीकल्चर, ना इंडस्ट्री, ना सर्विस सेक्टर, ना बैंकिंग सेक्टर, कुछ भी नहीं हुआ। और फिर आप एक मुआहदे के तहत यहाँ से निकल के गए हैं और जाते ही आपने उनके फ़ंड फ्रीज़ कर दिए। मकसद ये है कि अगर आपने यहाँ से जाके और ये समझते हैं कि ये इनका राइट है और हम गलती पे थे और इनको आके अपना चलाना चाहिए तो वो करें। तो ये जो OIC की कॉन्फ्रेंस है ना, मुझे दुख से ये कहना पड़ता है कि ये तो जेस्चर तो बहुत अच्छा है, इकट्ठे हो जाना भी अच्छी बात है, हाईलाइट हो गया पॉइंट अफगानिस्तान का, बट अगर इनके अंदर कोई पोटेंसी होती तो ये पहले इतना डिप्लोमेटिक या सफारती होमवर्क किया होता कि कम अज़ कम यहाँ से बिगिनिंग सबसे पहले तो रिकग्निशन की है कि ये 54 या 57 मुल्क मुस्लिम, ये जो अपने मुस्लिम उम्मा के, ये कड़ाकेदार अपनी पहले सफारत करते उसकी तैयारी करते और पहला एक ऐलान होता कि हम सब तस्लीम करते हैं। जब तक कि आपकी एम्बेसीज और आपके हाई कमीशन या आपके जो भी CJ वगैरह हैं वो वहाँ नहीं खुलते, आपको ग्रास रूट लेवल की वहाँ प्रॉब्लम्स का कैसे पता चल सकता है? तो पहली बात ये होनी चाहिए थी, एलानिए में आना चाहिए था कि इतने हम इनको तस्लीम करते हैं इस दिन से। नंबर 2, उसके बाद फंड रिलीज करने के लिए जो 9 अरब डॉलर, वो कहते हैं जी कि ये चूंकि 9/11 का जो कुछ हुआ था उन लोगों को कंपनसेशन देनी है। ये कितनी मजाक का खेज बात है कि 9/11 का जो हुआ उसके साथ तो अफगान का ताल्लुक ही कोई नहीं था, ना कोई अफगानी था वहाँ। और अगर आपने वो किया है तो जो इनकी तबाही और बर्बादी आपने की है, इनको जो डैमेजेस हैं अफगानिस्तान के, वो कौन पे करेगा जो इनका आपने हिस्सा बखरा करके रख दिया है? तो दूसरी बात ये होनी चाहिए कि पुरजोर डिमांड की जाती है कि जी 9 बिलियन डॉलर जो इनके हैं वो छोड़े जाएं। तीसरी फिर ये है कि आप इमरजेंसी एड के लिए, ये जैसे आप उन्होंने एक इमरजेंसी अपना फंड्स का बनाया है कि ट्रस्ट है जिसके ऊपर वो पैसे देने की बात है। और फिर चौथा एक सिस्टम हो फ्लेक्सिबल, इनकी जो डोनेशंस ऐसी कि इनका आगे काम चल सके कुछ अरसे तक, और फिर इनको इनकी नुमाइंदगी होगी। जब इनको रिकग्नाइज करेंगे तो ना सिर्फ ये कि दुनिया के नुमाइंदे सफारतकार अफगानिस्तान में होंगे, बल्कि अफगान के सफारतकार दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल्स में होंगे, तो बात आगे चलेगी। आप ये अफगानिस्तान के दीगर हमसाये ममालिक भी हैं, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, और उनके बराह रास्त सरहदें लगती भी हैं, और फिर आजकल के जो हालात हैं उनके तनाजुर में कुछ इमदाद का मामलात भी चल रहे हैं। उनको भी दावत थी, वो नहीं आए, वो भारत में होने वाली कॉन्फ्रेंस में चले गए। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये भी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है और ये भी हमारी सफारतकारी की एक नाकामी है कि ये स्पेड वर्क नहीं हुआ। आल्दो ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं इनके साथ हमारा बड़ा इंटरेक्शन था। पिछले जो इवन नवाज शरीफ साहब के टाइम पे भी, बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी जब गई हैं, तकरीबन सारे इन मुल्कों के अंदर वो गई थी, और इसी तरह नवाज शरीफ साहब का भी ताल्लुक वास्ता था। इमरान खान साहब भी उनसे इंटरेक्शन करते रहे हैं, लेकिन इवन देन फिर वो अभी डोर स्टेप के ऊपर रीजनल कंट्रीज़ हैं, मोस्ट अफेक्टेड हैं, और इसका फॉल आउट जहाँ पाकिस्तान पे आएगा उनके ऊपर भी जाएगा, तो वो नहीं आए।
तो ये हमारी अपनी वीक एरिया है ना। ये बात सच्ची है कि देखिए, मैं कहता हूँ कि अमेरिका इज़ अ ग्रेट नेशन, और उनकी जो प्राइड है वो अपनी हाई मॉरल वैल्यूज़, और उस पर वो फ़ख्र करते हैं, ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड ऑल। और फिर ये जो उनके प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं बाइडन, इनकी भी तकारीर आप सेनेट में जब ये सेनेटर थे तो सुने, और बोस्नियन के मुसलमानों के लिए और आगे पीछे बड़ी अच्छी जनरल साहब एक सेकंड, तो ये नहीं जनरल साहब एक सेकंड, हाँ। आपने कहा कि अब उनके मॉरल हाई ग्राउंड्स के वो पैमाने हैं, लेकिन वो पैमाने वो हैं जिसमें वो खुद फिट आते हैं। दूसरों के लिए कोई हाई मॉरल ग्राउंड्स नहीं है, दूसरों के लिए कोई अखलाकियात नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये इनके अपना इंटरनली ये इनके स्लोगन्स हैं, लेकिन जब बैनुल अक़वामी पॉलिटिक्स की बात आती है तो मैं इससे एग्री करता हूं कि देयर इज़ नो ऑनेस्टी एंड फेयर प्ले, और ये अपने अपने मफादात के लिए। लेकिन इवन देन बोस्निया उनका इंटरनल इशू तो नहीं था ना, जहां मुसलमानों की बात बाइडन करते रहे। इनके जो अब्राहम लिंकन ने एक दफ़ा कहा था कि अगर किसी आदमी का कैरेक्टर टेस्ट करना है तो उसको पावर्स दे दें और फिर आपको पता चलेगा क्या होगा। देखिए, आज सोल सुपर पावर है अमेरिका। दे मस्ट रियलाइज कि बंदूक की नोक से वो दुनिया के अंदर कुछ अपना एक्सपैंड नहीं कर सके बल्कि कॉन्ट्रैक्ट हुए। तो आज अगर आप इनसे तवक्को देखिए, इनका मुआहदा हुआ, मुआहदे के तहत अफगानियों को कहा गया कि आप एक तो ह्यूमन राइट्स का ख्याल करेंगे, एक वेमेन को उनके राइट्स देंगे, और तीसरा आपकी सरजमीन जो है वो किसी टेररिज्म के खिलाफ। और इन्होंने अंडरटेकिंग दी, और इनके फॉरेन मिनिस्टर को मैंने सुना, उसने कहा हम तीनों चीज़ों पे अपना काम भी कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि आप ह्यूमन राइट्स आपने कितने, यानी वेस्ट और आगे पीछे जितनी तबाही लिबिया सीरिया आगे पीछे की है, ये उन लोगों की ह्यूमन राइट्स नहीं है। सेकेंडली, वुमेन राइट्स की जहाँ तक बात है, अमेरिका में तो 150 साल तक औरतों को वोट देने का हक नहीं था, स्लेवरी भी वहां थी, हर तरह का था। अफगानियों को थोड़ा तो आगे चलने दें, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होंगी। तो बंदूक की नोक पे इनसे ना कराया जाए, बिकॉज ये एक ह्यूमैनिटेरियन कैटेस्ट्रॉफी की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। तो इसलिए दुनिया का अभी डिप्लोमेटिक या सफारती प्रेशर ही हमें डालना है। उसके लिए आपके फॉरेन ऑफिस को एक्टिव होना है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को, यहाँ तो बड़ी अच्छी तकारीर है उनकी, लेकिन बाहर मुल्क से जाके मुल्कों से इंटरेक्शन करना है। अमेरिका जैसे इंपॉर्टेंट कंट्री के सदर से इनकी अलैक सलैक ही नहीं है, मुल्क के अंदर अपोजिशन के साथ जैसे नहीं है। तो मेरा मतलब है इस तरह मुल्क नहीं चलते। यू हैव टू बी वेरी डायनामिक और प्रोएक्टिव, और आगे जाके आप लोगों से मिले। सोचना मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है जॉन साहब। नाज़रीन हमारे कि फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि जितनी मर्जी आप कॉन्फ्रेंसेस कर लें, जितने मर्जी वादे वईद भी हो जाएं, ये मामला जो है ये अभी लटका हुआ है। लेकिन इस लटकने में जो अफ़गान अवाम की सूरत हाल है, उसको जो हालात दरपेश होंगे, फिर उसके नताइज जो हैं उसका क्या होगा? या देखें, ये मौजूदा हालात के अंदर जो डिफ़िकल्टीज़ हैं ना, वो एक तो ये हैं जैसे पहले हाईलाइट की गई कि अमेरिका के अंदर भी एक टर्माइल है इन दी सेंस के बाइडन की हुकूमत वीक है। सेकेंडली, उसकी बिटर क्रिटिसिज्म है कि दी वे दे डी इंडक्टेड देयर फोर्सेस फ्राम अफ़गानिस्तान, कि आप ऐसे दुम दबा के भाग निकले हैं और पीछे कुछ नहीं छोड़ा। और तीसरी बात यह है कि जो अफ़गान तालिबान ने टेक ओवर किया, ये उजलत में किया जैसे कहा जा रहा है, और इनके पास भी कोई टीम तो नहीं थी ना। मुल्क चलाने को आसान काम तो नहीं होता। आप अपने मुल्क की हालत देख लें, 22 साल की पॉलिटिक्स के बाद एक पार्टी आई है तो वो कहती है हमें तो पता ही नहीं था मसाइल क्या हैं। तो ये तो बेचारे पहाड़ों पे छुपते रहे, मारें खाते रहे, और आके अचानक ऐसे रैग टैग फोर्स के साथ दाखिल हुए, और इनको ये भी नहीं पता था कि ये पहले इतना जल्दी करेंगे। तो अंदर आके मुल्क को चलाने के लिए फिर तामन नहीं था, जहाज़ भर भर के सारे ब्यूरोक्रेट और दूसरे लोग जो काम कर रहे थे वो चले गए। तो पाकिस्तान के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो एक तो है ये टेररिज्म और सिक्योरिटी का, बिकॉज ये जो टीटीपी, वो खुरासान वाले, वो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तुर्कमेनिस्तान की, ताजिकिस्तान की, ये पनपेंगे अलकायदा वगैरह यहाँ, तो ये एक खित्ते के लिए मुसीबत होगी। दूसरा, रिफ्यूजीज़ का प्रॉब्लम होगा, भाग दौड़ के लोग आप हमारी तरफ आएंगे। तीसरा, हमारी इकानमी बड़ी बैडली अफेक्ट होगी, जो ऑलरेडी है। जब बहुत सी पॉपुलेशन और आ जाती है, स्मगलिंग और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, पाकिस्तान के अंदर वारदातें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो ये सारे इस इश्यूज़ अपनी जगह हैं,
लेकिन आई थिंक कि उम्मीद जो है वो मायूस भी नहीं होना चाहिए। एफर्ट्स हुकूमत पाकिस्तान अपने दोस्तों यारों से मिलके, जो कि मुस्लिम दुनिया में नहीं बल्कि P5 कंट्रीज़ के अंदर, यूरोपियन यूनियन में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इधर आगे पीछे जाके तो इनकी मस्टर किया जाए, फिर यूनाइटेड नेशन से, फिर अमेरिका के साथ हमारा उनको कन्विंस किया जाए। आप देखिए ये कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें अमेरिकन नुमाइंदा भी मौजूद था, रशियन भी था, चाइनीज भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था, कनाडा भी था, यूनाइटेड नेशन का रेप भी यहाँ पे मौजूद था, P5 कंट्री भी थे। तो उनका कंसर्न तो एक है ना कि वो समझते हैं उसको करें और देखना चाहिए।